अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि मैं अपनी लास्ट मूवी में आपको लास्ट मेरी जो प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग अपना PSU पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से थी, तो उसमें मैंने आपको थोड़ी सी नो हाउ दी थी इनिशियली जनरल क्या क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में आगे जाके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा, उसकी रीज़न यही है कि जब तक हम सिंगल विंडो के पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू ट्रांजैक्शन का प्रोसेस इम्प्रूव नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, ना ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अब इसके लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको इसमें सबसे अहम तरीन इशू तो यही है कि किस तरह से पाकिस्तान इससे निकले ग्रे से। तो इसके सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेवेन्यू डिवीज़न ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसकी तारीख है 4 फरवरी 2002, इस्लामाबाद से इशू है। और इसमें जो उन्होंने एक बड़ी तफसील से अमेंडमेंट करी है। अमेंडमेंट क्या है उन्होंने करी है कि एम्पावर किया है विच द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रपोज टू मेक एन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म बाय सेक्शन 219 ऑफ कंपनीज एक्ट 1969 और 4 शेड्यूल ऑफ 1969, सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेक्शन 40 ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एंड सेक्शन 237 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 is hereby published of information of all person like to be affected। यानी उन्होंने कहा कि इसमें एक अमेंडमेंट जो है फेडरल बोर्ड रेवेन्यू ने एक अमेंडमेंट अपने तमाम जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई। और उस अमेंडमेंट में बेसिकली क्या है कि आपको एक ड्राफ्ट अमेंड किया उन्होंने ख़ास किस्म का। उसमें वो ये कहते हैं कि enrollment in the aforesaid rules after Rule 431 the following new rule should be inserted। अनेक नई इन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट लेकर आए हैं अपने रूल में। क्या है जी? एनरोलमेंट इन पाकिस्तान सिंगल विंडो सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन द सब्सक्राइबर्स, यानी सब्सक्राइबर से मुराद एप्लीकेंट जो भी सिंगल विंडो के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन, यानी पाकिस्तान में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सिंगल विंडो के थ्रू होगी। ट्रेड की हो, चाहे वो पेमेंट्स हों, चाहे वो शिपिंग एजेंसीज़ की पेमेंट्स हों, वो तमाम जो है वो उसके थ्रू हो। उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि एक अमेंडमेंट करी है। अमेंडमेंट मुख्तलिफ जो होती हुई जनाब वाली मुख्तलिफ सेक्शन से होती हुई नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निकाला। अब सिंगल विंडो में बेसिकली क्या होगा क्या कि एक है शेल ऑब्टेनिंग। अब क्या हुआ, कंप्यूटराइज सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थ्रू दी पाकिस्तान सिंगल विंडो इंटरफेस शेल फॉर ऑब्टेनिंग यूनिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन UID। अब UID बेसिकली क्या है आप समझ सकते हैं इसको आराम से कि यूनिक ID आपको मिलेगी हर पर्सन को फॉलोइंग द प्रोसेस आउटलाइन हियर आफ्टर नेमिंग। क्या चीज़ है ये? अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है जी? इसमें रिक्वायरमेंट जो सब्सक्राइबर होगा, यानी जो अप्लाई कर रहा है वो सब्सक्राइबर भी होगा, एप्लीकेंट हो, बेनिफिशियरी, बेसिकली वो सब्सक्राइबर होगा। तो वो सब्सक्राइबर जो है वो क्या करेगा कि उसको फॉलोइंग चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी PSW वालों को। उसमें सबसे पहले क्या होगा इसका कि नेशनल टैक्स नंबर NTN नंबर उसको देना होगा, वैलिड होना चाहिए।
फ्री टैक्स नंबर FTN होना चाहिए। और क्या सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए STRN। इसके अलावा इसके अलावा जो कंपनी है उनका कंपनी कोई अगर रजिस्टर्ड है एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और कंप्यूटराइज जनरेटेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा, जिससे आप शॉर्टकट में CUIN कहते हैं। ठीक है जी। अब वो ये जो है CUIN, उसके बाद सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम चाहिए होगी, सिम नंबर यानी उसका टेलीफोन नंबर या सिम होनी चाहिए, एंड कार्ड नंबर सिम कार्ड नंबर होना चाहिए, और बाय सच अदर नेम रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर। कोई और भी नंबर अगर एक से ज़्यादा टेलीफोन नंबर वो भी करा सकता है। अच्छा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी फ्रॉम द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ सहूलत सेंटर से, ये भी वेरिफिकेशन भी करानी होगी, उसको लेना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस ऑफ द सब्सक्राइबर भी चाहिए होगा, एज अपियरिंग इन IRS। ठीक है, एंड डिजिटल बैंक अकाउंट नंबर दैट इज़ IBAN, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अच्छा, PSU जो है PSU इंटरफेस शेल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वेरीफाई द पार्टिकुलर लिस्ट। अब क्या करेगा PSU, जब आपने PSW की ट्रांजेक्शन सारी ये चीज़ें तो दे दी, तो वो क्या करेगा, वो इस तमाम आपकी जो चीज़ें हैं या तो वेरीफाई करा के देंगे उसको, वो चीज़ों को फर्दर वेरीफाई कराएगा मुख्तलिफ मीन्स जो भी हैं उसकी, लाइक मीन्स वेरीफाई द पार्टिकुलर लिस्टेड अबव विच में इंक्लूड NTN नंबर, CIUN, सिम कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़। कंसर्न अथॉरिटीज़ कौन सी, जो सी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, नेशनल टैक्स नंबर है उसका, और उसके अलावा जो बैंक है उसका अकाउंट नंबर है, और उसका सिम कार्ड नंबर जो भी कंपनी का होगा, इसके अलावा उसका NC NIC नंबर भी वेरीफाई होगा। और इन तमाम काम के लिए जब वो सब्सक्राइबर अप्लाई करेगा, एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी जो भी है, तो फिर उसकी सब्सक्राइबर फीस जो है PSW लेगा। अब उसमें वो फाइनल नहीं है कि वो क्या है उसमें, लेकिन उन्होंने वो फीस कंपलसरी है, क्लॉज A ऑफ रूल्स 426 के तहत। अच्छा, द PSU सिस्टम शैल बी, क्या होगा जी, द PSU सिस्टम शैल बी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इशू यूनिक ID नंबर UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, वो एक इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसको क्या कहता है, मैं भूल रहा हूँ बार बार, यूनिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यूनिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन शैल बी गिवन टू द सब्सक्राइबर। यानी जब वो फीस वगैरह दे देगा और वो अप्लाई कर देगा और तमाम चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी उसकी, तो उसके बाद जो है वो उसको क्या करना होगा, वो फीस भी अदा करेगा उसके बाद वो उसको इनरोल कर लेंगे अपने पास, यानी PSW। इसके लिए क्या होगा, अच्छा जी, इसके बाद UID जब इशू हो जाएगा, तो UID इशू होने के बाद अब देखना ये है इसको कि हमने जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, ABCD जो भी ऊपर क्लॉज दिए गए थे उसके मुताबिक। एक मैं नोटिफिकेशन के हवाले से आपको बता रहा हूँ, तो इसमें UID ऑफ द सब्सक्राइबर शैल रिमेन वैलिड एंड एक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, यानी 2 साल तक इसकी जो ID है सब्सक्राइबर की वो वैलिड रहेगी। और अगर उसको कैंसिल कराना है तो वो फिर उसके बाद उसको 15 डेज़ नोटिस दिया जाएगा कि अभी आप इसको दोबारा जो है वो करा लें, अपनी क्या कहलाती है वो, उसको रीएक्टिवेट, यानी रीएक्टिवेट से पहले ही आप उसको 15 दिन का नोटिस देते हैं। अगर वो 15 दिन में अपनी करा लेता है, दोबारा से ID एक्टिव करा लेता है, तो फिर उसको नहीं कैंसिल करते हैं। अदरवाइज उसको 15 डेज़ के बाद UID शैल बी गिवन टू द सब्सक्राइबर बिफोर
deactivating the user ID, whether through electronic or manual means. The collector custom have jurisdiction may, however, immediately deactivate the user UID of a subscriber for reasons to be recorded in writing. यानी अगर वो नहीं कराता, अपनी रिवैलिडेट नहीं कराता, चाहता कैंसिल, तो उसके फिर वो रीज़न देगा क्यों कैसे कराना। A subscriber whose UID, unique user ID, got deactivated through lapse of time or persistent not use of not less than 2 years shall reapply for subscription। यानी अगर उसने किसी ने 2 साल तक अपनी आईडी को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उसकी आईडी कैंसिल हो जाएगी और उसको फिर नई यूआईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसकी फ़ीस भी अलग से होगी। यानी जो भी उस दिन फ़ीस उस ईयर में या मंथ में जो नई फ़ीस होगी उसके हिसाब से करना पड़ेगा। द सब्सक्राइबर हैविंग ए वैलिड एंड एक्टिव यूआईडी शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल ऑल द प्रिविलेजेस मेड अवेलेबल इन द सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल ऑफ द PSW। यानी यूआईडी अगर एक्टिव है और तो फिर समझ लें कि मसले सारे सॉल्व हो गए, और जो सब्सक्राइबर है वो उसको PSW से उस पीरियड में यानी 2 साल के पीरियड में वो अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मज़ीद जब तक चाहे 2 साल में बार बार करा सकता है, कोई इशू नहीं है। कस्टम्स एजेंट एज लाइसेंस, यहाँ एक समझने की बात है। कस्टम एजेंट जो होगा, कस्टम्स एजेंट एज लाइसेंस अंडर सेक्शन 207 ऑफ द एक्ट शैल बी अलाउड टू फाइल one-time push declarations in respective of person having a valid computerized national identity card after approval from an officer not below the rank of an assistant collector having just jurisdiction and provision of the particular listed in book। यानी वो ऑफिसर जो होगा कस्टम्स का ऑथराइज ऑफिसर जो होगा वही उसको जो है वो कर सकेगा। उसके बाद कस्टमर जो है वो जब चाहे वो अपनी आईडी इस्तेमाल करे और अपने एजेंट के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसकी हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत होती है। शैल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी सब्सक्राइबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी ऑफ हिज पासवर्ड, डेटा शेयर्ड और रिट्रीव फ्रॉम द PSW, ethical use of the system, and any failure to the exercise due care in the use of PSC or PSW or compromising its digital system information with another person is not allowed। तो ये आज मेरा ख्याल से आज के लिए काफ़ी है ये चीज़ें। तो अब इस तरह से होगा कि कस्टमर जब वो उसमें आ जाएगा, सब्सक्राइबर आ जाएगा, वो अपना काम रजिस्टर हो जाएगा PSW के साथ और अपनी सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देगा, तो शायद उसमें ये होगा कि फिर वो उसको आगे काम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इस तरह से जो है वो अब जैसे अप्रेजल वगैरह जो है, जो लोग इस ट्रांजेक्शन को इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लोगों को बताने के लिए उन्होंने जो है कस्टम्स वालों ने अपने कुछ लोगों को रैंक वाइज जो है वो नॉमिनेट किया है। सपोज मस्ट द मॉडल कस्टम collectorates listed below shall designate an officer not below the rank of an assistant collector as assistant collector facilitation, namely model customer collector। इसका यहाँ पे कराची है, कोयटा है, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, इसके अलावा पाकिस्तान और गवादर है, हैदराबाद है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, और इसके अलावा मुल्तान है। तो this rule shall apply to all the subscribers of the customs computerized system through the PSW interface till such time and to such categories of subscribers as the board may determine। तो ये पूरा एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो PSW की तरफ से पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन 202 है, इसका ई पेमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन 202 है और सर्कुलर नंबर है 164। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी चीज़ें हैं और इसको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और अगर इसके वजह से कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए 0300
237596 इसके अलावा दूसरा नंबर है 0304242089। तो व्यूअर्स इसको आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।